अस्सलाम वेलकम टू बैच नंबर 40, मॉड्यूल नंबर 2, क्लास नंबर 50। दूसरा फेज हम पढ़ रहे हैं। दूसरे फेज में हमारी पास कम चीज़ें थी, सिर्फ दो तीन चीज़ें हमने पढ़नी होती हैं एसएमसी से। उसमें एक ऑर्डर ब्लॉक था, दूसरा एफईजी था, तीसरा इसमें हमने पढ़ना है बीपीआर। आज हमारे बीपीआर की क्लास है। अच्छा, होता ये था, इससे पहले जो बैचेस हैं, बैच 30 की आपने अगर रिकॉर्डिंग्स देखी होंगी तो उसमें यहीं पे हम साथ लिक्विडिटी भी इंक्लूड करते थे इसी फेज में। अब हमने थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया इस दफ़ा से नहीं, एक दो बैच हो गए हैं, लेकिन इस दफ़ा बाकायदा रिकॉर्डिंग में भी ऐसा ही हो रहा है कि हमने जो भी लिक्विडिटी की जो सेशंस हैं वो हम वॉल्यूम के बाद देंगे। यानी पहले आप वॉल्यूम पढ़ लेंगे। आज आपका मॉड्यूल नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। मंडे से इंशाल्लाह हमारा स्टार्ट हो जाएगा फेज 3, जिसमें हम वॉल्यूम पढ़ना शुरू करेंगे। जब आप वॉल्यूम की 5-7 क्लासेस होंगे, जब आप वॉल्यूम पढ़ लेंगे तो वॉल्यूम के बाद फिर आपको लिक्विडिटी पढ़ाएंगे, क्योंकि उसका अब हमने पूरा एक, आप समझ लें कि पूरा उसको एज अ सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं। पहले उसका एक टच होता था, अब चूंकि चीज़ें काफ़ी डिटेल में होती हैं लिक्विडिटी की, तो उसको हमने अलग से कर दिया। वो आप वॉल्यूम की बात पढ़ेंगे, और जब आप वो पढ़ चुके होंगे तो उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेड मैनेजमेंट की तरफ चले जाएंगे। आज की क्लास इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेड आपको एसएमसी में, आईसीटी में इसी पैटर्न पे मिलती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी बीपीआर। बीपीआर की फुल फॉर्म होती है बैलेंस्ड प्राइस रेंज। ठीक है जी, बैलेंस प्राइस रेंज क्या होती है, कैसे बनती है? देखें, होते ये एफईजीज ही हैं, एफईजी से ही बनती है, लेकिन बहरहाल मैं आपको इसमें डिटेल से समझाता हूँ। अच्छा जी, कल एक चीज़ आपने पढ़ी थी कि एफईजी कैसे क्रिएट होता है, उसी चीज़ पे दोबारा हम जाएंगे आज, ताकि वो भी रिपीट हो जाए और आपको कुछ और चीज़ें भी समझ आ जाए। अब यहाँ पे आप देखें, इम्पल्स वेव हमारी बुलिश है, बुलिश इम्पल्स वेव है। अब यहाँ पे जब प्राइस ऊपर जा रही होती है, नीचे आती है, ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन जाती है, इस तरीके से बुलिश कैंडल बन जाती है, जिसको हम कहते हैं कि ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ठीक हो गया। ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद हम देखते हैं कि कोई सी भी तीन कैंडल्स के दरमियान कोई गैप अगर आ रहा है तो उसको हम मार्क कर लेते हैं इस तरीके से, ऐसे। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक गैप आ गया, ये और ये, ठीक है? इस पूरे जोन में हमारे पास ये गैप आ रहा है, जिसको हम यहाँ पे मार्क भी कर लेंगे कि ये हमारे पास एफईजी है। अब एफईजी का वैलिड होना या इसका इनवैलिड होना कैसे आप चेक करते हैं? आपको मैंने कल बताया था कि जो ऑर्डर ब्लॉक के रूल्स हैं, अब ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है ना, ये जो कैंडल है ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है आपकी, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक कब वैलिड होता है? जब प्राइस अपना प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक कर देती है यहाँ पे। जब प्राइस अपना प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक करती है इस जगह पे, तो हम कहते हैं कि प्राइस ने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, जो नीचे ऑर्डर ब्लॉक बना था वो वैलिड है। अब हमें वेट होता है कि प्राइस वापस आए, रिट्रेस करे इसी जोन में। उसके लिए हम क्या चीज़ देखते हैं कि प्राइस आपको एफईजी जोन से भी उठ सकती है और ऑर्डर ब्लॉक से भी उठ सकती है, दोनों जगह वैलिड होती हैं, दोनों जगह से उठ सकती है। हम जब लाइव ट्रेड करते हैं तो हम आमतौर पे एफईजी को ही मार करते हैं और एफईजी से ट्रेड में एंटर हो जाते हैं। आज भी हमने एक ट्रेड की है यहाँ पे, दो जगह से की है, एक ट्रेड अभी तक चल रही है। तब बल्कि ब्रेक इवन हो चुकी होगी, क्योंकि वो 3315 से थी, 21 तक प्राइस की है। मार्केट स्लो है इसलिए कम पिप्स आज मिले। अच्छा, अब यहाँ पे आपने देखा, आपको मैंने तरीका बताया था कि अगर ये बड़ा हो जाए, ये जोन एफईजी बड़ा जोन बन गया, तो फिर आप इसको कैसे ट्रेड करते हैं उसका भी तरीका आपको मैंने कल बताया था कि आप इस जगह से ये मेजरमेंट का जो टूल है इसको ले लें, विक्स से लेके, जिस कैंडल ने, कैंडल नंबर 2 जो होती है जिसने एफईजी क्रिएट किया होता है, उसको आप टॉप से लेके उसके लो तक मार्क कर लें। जहां पे 50% की लाइन आ रही है वहां से भी आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है ना कि ये बहुत बड़ा जोन बन गया है, बहुत बड़ा गैप बन गया है, अब इसमें कैसे, हम कहाँ से ट्रेड करें? दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये है कि जहां पे वॉल्यूम कंफर्मेशन आ जाए, वॉल्यूम कंफर्मेशन यहाँ पे कहीं पे मिल जाती है तो यहाँ से आप ट्राई कर लेंगे, नीचे स्टॉप लॉस लगा देंगे। अगर वॉल्यूम कंफर्मेशन नहीं आ रही, प्राइस नीचे आती जा रही है और नीचे आती जा रही है और नीचे आती जा रही है, आप अग्रेसिव ट्रेड करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट जोन है, यहाँ से आप ट्रेड कर सकते हैं जो 50% की लाइन होती है। अगर आप 50% की लाइन नहीं यूज करना चाहते तो इसका भी आपको तरीका बताया था। जी, इसका तरीका आपको ये बताया था कि आप फिब टूल ले लें, ये वाला, ठीक है जी। इसको आप नीचे से ऊपर मार्क कर लें, पूरी कैंडल को नाप लें इस तरीके से। अगर बुलिश कैंडल है तो नीचे से ऊपर, अगर बेरिश कैंडल है तो फिर ऊपर से नीचे। तो जहां पे इसका 50% का जोन आ रहा है उसको आप मार्क कर लें, ये आपका 50% का जोन आ रहा है, ठीक है। अब आपका एफईजी ऊपर है, ऑर्डर ब्लॉक नीचे है, 50% गोल्डन जोन यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ तक आप वेट कर लें। जब प्राइस नीचे इस जोन को टैप करेगी तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका मेरे नज़दीक यही है। अच्छा, यहाँ तक आप बताइएगा कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आई हुई हैं? ये तो मैंने कल आपको सारा पढ़ा दिया था, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है आपको? अगर आपने इसकी रिकॉर्डिंग देखी थी तो उसमें कोई कन्फ्यूजन अगर नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप बता सकते हैं जी, आप यस नो कर देंगे, मुझे आइडिया हो जाएगा। अच्छा जी, चलें ठीक है, चलें जाके चलें फिर। मैं एक मिनट ये ड्राइंग को डिसेबल कर दूँ।
अच्छा जी, आज अब हमने क्या पढ़ना है? आज हमने पढ़ना है बीपीआर। अब देखें बीपीआर ऐसे बनता है कि सेम इसी चीज को हम दोबारा रिपीट करते हैं जल्दी से। ये देखें, बुलिश ट्रेंड है हमारे पास। ट्रेंड बहुत काउंट करता है कि आप किस ट्रेंड में काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ से प्राइसेस, अब यहाँ पे चले मैं विक्स भी थोड़ी थोड़ी साथ बना देता हूँ, ठीक है जी। थोड़ी सी रियल लुक आ जाती है उसमें, चीज़ भी जरा अच्छे से समझ आ जाती है। चलें जी, ये मैंने इसमें विक्स भी हल्की हल्की बना दी है। अच्छा जी, अब प्राइसेस यहाँ से रिट्रेसमेंट लेना शुरू करती हैं इस तरीके से। अब आपने एक चीज़ पे गौर करना है। ये देखें, अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस जगह पे, हाँ जी, अब आपने देखना है कि लास्ट थ्री कैंडल्स जो मैंने रेड कैंडल्स बनाई हैं, इसमें एक एफईजी बन रहा है। ठीक है जी, वो एफईजी कहाँ बन रहा है, मैं आपको बना कर दिखाता हूँ। चलिए जी, ये तीन कैंडल्स हमारे पास बनी है इस तरीके से। ठीक है जी, अब इसमें एक एफईजी क्रिएट हो गया। किस जगह पे क्रिएट हुआ एफईजी? ये देखिए, अगर आप इस जगह पे ध्यान दें तो ये आपका एफईजी जोन बन गया। ठीक है, यहाँ पे कोई विक नहीं लगी ना, प्राइस ने खाली छोड़ा है इस जगह को, यहाँ पे कोई विक नहीं लगी। इसका मतलब है कि ये एक एफईजी बन गया है। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं एफईजी। या लिखने की जरूरत नहीं है, चार्ट गंदा हो जाएगा, बस ये आपको पता चल गया कि एक एफईजी आपके पास सेल साइड पे बन गया। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट कैंडल बनाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट कैंडल बनाते हैं, फिर आपको चार्ट को दिखाता हूँ उसके बाद। ये हमारे पास आ गई जी नेक्स्ट कैंडल। ये कर लें, चलें, पूरी नहीं बनाते, पूरी इनगल्फिंग नहीं करते। एक कैंडल ये बन गई, दूसरी कैंडल बन गई ये, ठीक है जी, तीसरी कैंडल बन गई ये। समझ आ गई? अब इसमें भी एक एफएजी बन रहा है। इसमें एफएजी कहाँ पे बन रहा है वो भी आपको बना के दिखा देता हूँ। ये जैसे एक विक है, इसकी ये विक है, ठीक है। इसमें भी एक एफएजी बन रहा है, इसका एफएजी भी यहाँ पे मार्क कर लेते हैं हम। इसका एफएजी आ गया जी इस विक से लेके, जो दूसरा एफएजी बना है, इस विक से लेकर और इस विक तक, ये भी एक एफएजी बन गया। अब आपने देखा कि पहले एक सेल साइड पे एफएजी बना। अच्छा, इसमें देखें, देखने की चीज ये होती है, अभी आपने घबराना नहीं है कि सेल साइड पे एफएजी बन गया, क्योंकि एफएजी तब वैलिड होता है जब प्राइस अपना लो ब्रेक कर देगी, तभी वैलिड होगा ना। इंटरनल या एक्सटर्नल कोई स्ट्रक्चर ब्रेक करे, कम से कम इंटरनल स्ट्रक्चर तो ब्रेक हुआ हो ना। तो यहाँ पे तो कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ, तीन चार कैंडल्स बनी है, उनके दरमियान में एक एफएजी आ गया। ठीक है, अब उसी के अगेंस्ट दोबारा प्राइस बुलिश हो गई, और बुलिश मार्केट में इसी एफएजी के सामने एक और एफएजी बन गया। अब देखें, दोनों तरफ तीन तीन कैंडल्स पूरी कर लें। इसकी तीन कैंडल्स ये हैं, वन, टू एंड थ्री। तीन कैंडल्स यहाँ पे आ गई, उसके अगेंस्ट अगेंस्ट तीन कैंडल्स और बन गई हैं, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। एफईजी के सामने एफईजी आ गया। अब एक चीज होती है ओवरलैप, यानी ओवरलैप ये है कि एक पहले एफईजी बना हुआ है, उसके आगे एक और एफईजी बन गया, तो दोनों का जो मुश्तरक हिस्सा है उसको हम मार्क कर लेते हैं। दोनों का जो कॉमन पार्ट है उसको हम मार्क कर लेते हैं, वो ये बन रहा है। देखें, ये दो कैंडल्स, छोटा वाला जाहिर कॉमन होगा, ये देखें ये कॉमन पार्ट है। ये वो एरिया है जो दोनों में एफईजी है, ठीक है जी। ये वो जोन आ गया आपके पास जो कि दोनों में एक कॉमन एफईजी है। आपको समझ आ गई इस बात की? देखिए, एक एफएजी यहाँ पे बना और एक यहाँ पे बना, तो बड़े वाले को छोटा कर लिया हमने। कैसे छोटा किया कि जो मुश्तरक हिस्सा आ रहा है, इसका मुश्तरक हिस्सा या कॉमन पार्ट, इसका पोर्शन आ रहा है, उसको हमने मार्क कर लिया कि ये हमारा बीपीआर है। अब इसको आप कहेंगे कि ये हमारा बीपीआर है, यानी बैलेंस्ड प्राइस रेंज है ये। अच्छा, अब इसकी शर्त क्या होती है, बीपीआर बनने की शर्त क्या होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शर्त ये होती है कि जो पहला बीपीआर बना था ना आपके पास, शर्त ये है जी कि जो आपके पास ये पहला बीपीआर बना था, ये वाला, यहाँ, सॉरी एफएजी, यहाँ से मैं ब्लैक कलर की पेंसिल ले लूँ, यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो आपके पास ये एफवीजी बना था, ठीक है, इसके ऊपर प्राइस क्लोज करे। दूसरी कैंडल जो है ना, पहली कैंडल ये थी, दूसरी कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे, इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे। अगर कैंडल के ऊपर नहीं दे रही तो कम से कम जो एफवीजी का जोन है ना उसके ऊपर क्लोजिंग दे। ठीक है, यानी इस लाइन के, इस ब्लैक जो पहली ब्लैक लाइन लग गई, इसके ऊपर क्लोज होना बहुत जरूरी है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होगी तो फिर ये अच्छा बीपीआर नहीं बनेगा। दो कैंडल्स बन गई, तीसरी कैंडल फिर बने। अब एफवीजी बन गया, बनता है तीन कैंडल्स में, लास्ट थ्री कैंडल्स में। तो कैंडल नंबर वन या थ्री ये हो गई, टू ये हो गई, और एक कैंडल ये होगी। लास्ट थ्री कैंडल्स में जो बीपीआर एफवीजी बना है उसको आपने मार्क करना है। वो एफवीजी बन रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसी के दरमियान आ रहा है पिछला एफवीजी, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जो कॉमन पार्ट है इसका, उसको आपने मार्क कर लिया, ये आपका बीपीआर कहलाएगा। अब यहाँ पे दो तीन चीजें क्लियर करनी है आपने। अब देखें, जरूरी नहीं है कि तीन कैंडल्स के सामने ही तीन कैंडल्स बने, एक और चीज भी बन सकती है। अभी तो मैंने तीन कैंडल्स के सामने तीन कैंडल्स बनाई है, अब मुमकिन है एक और चीज बन जाए, वो ये हो सकती है, यहाँ से प्राइस उठती है और ऐसे क्लोज कर देती है। अभी भी तो वही चीज बन गई, इसके बाद एक कैंडल और ऊपर क्लोज कर देती है ऐसे। ये ले, अब क्या बना है, दोबारा नजर देखें, अब क्या बना है जी आपके पास, समझे जरा, इस चीज को गौर से समझना है। अब एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, दरमियान में एफईजी आ गया, वो आपने मार्क कर लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने मार्क कर लिया, एफईजी बन गया। अब यहाँ पे तीन कैंडल्स कैसे पूरी होंगी, एक कैंडल, दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल, यानी यहाँ से भी तीसरी कैंडल थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड,
या थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, कोई भी आप नंबरिंग कर लें, वो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे तीन कैंडल्स के दरमियान मैंने आपको कहा था कहीं से भी तीन कैंडल्स पकड़ लें, उनके दरमियान में अगर गैप है तो वो एफईजी है। अब ये तीन कैंडल्स आपने पकड़ी, एक, दो, तीन, इनके दरमियान में एफईजी आ रहा है, बात खत्म हो गई यहाँ पे। अब अगली जो तीन कैंडल्स हैं, एक, दो, तीन, इस कैंडल को मैं दो बार काउंट कर रहा हूँ, जो रेड कैंडल है दो बार काउंट कर रहा हूँ, पिछले एफईजी के साथ भी और नेक्स्ट एफईजी के साथ भी। ये पहले वाले के लिए कैंडल नंबर 3 है और नेक्स्ट वाले के लिए कैंडल नंबर 1 है। 1, 2, 3, 3, 2, 1। ठीक है, अब थोड़ा इसको साफ करते हैं, आप देखें जरा दोबारा। अब ये जो कैंडल बनी है आखिरी, जो आखिरी रेड कैंडल है, 1, 2, 3, 3, 2, 1। तो यहाँ से देखें तो ये तीन कैंडल्स, यहाँ से देखें तो ये तीन कैंडल्स, एक कैंडल बीच में कॉमन है, इसके दरमियान भी यहाँ से लेके यहाँ तक एफवीजी बन रहा है। ठीक है, अगर हम बुलिश एफवीजी देखें तो यहाँ पे है, बेरिश देखें तो यहाँ पे है। अब इसका कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा है? वो हिस्सा जो दोनों में एक जैसा है वो ये है, ये वाला। ये ग्रीन में भी है और रेड में भी है, तो ये हमारा बीपीआर होगा। शर्त क्या बताइए? शर्त ये बताइए कि जो दूसरी कैंडल बनती है ना, देखें पहले तो ये बन चुकी थी, जो दूसरी कैंडल बन रही है, यानी जो एफईजी जिस जिस जो आपके पास पुराना एफईजी था, जो आपके पास ओल्ड एफईजी था, ये वाला, यहाँ पे जो कैंडल बन रही है वो उसके ऊपर क्लोज करके एफईजी बनाए, या अगर इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रही, कैंडल के ऊपर क्लोजिंग कर दे फिर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रही तो कम से कम जहां पे ये एफईजी खत्म हो रहा है ना, ये वाला जोन, इसके ऊपर जरूर क्लोजिंग करे। ठीक है, अगर कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं करती तो इस लाइन के ऊपर जो ये आखिरी एफईजी की हद है, इसके ऊपर जरूर कैंडल क्लोज करे। अगर क्लोज नहीं कर रही तो फिर वो बीपीआर नहीं बनेगा। अब यहाँ पे इसने क्लोजिंग कर दी, क्लोजिंग के बाद एक कैंडल को और वेट करना है ताकि एफईजी बने। एक कैंडल और ऊपर क्लोज हो गई, तीसरी वाली, ये वाली। अब एफईजी बन गया, बाय का भी बन गया, उससे पहले सेल का बना हुआ था, तो जो कॉमन पोर्शन है उसको हमने एज अ बीपीआर ले लिया। यहाँ तक बात समझ आ गई? इसी तरीके से अब सेल की तरफ देखें। सेल में क्या है जी? प्राइस आ रही है नीचे, इम्पल्स वेव हमारी बेरिश है। बेरिश इम्पल्स वेव के बाद आपके पास आती है जी बुलिश साइड पे रिट्रेसमेंट। ये रही, चार कैंडल्स बना दी मैंने। ठीक है, अब इन तीन कैंडल्स में यहाँ पे आ गया बीपीआर। बाकियों में मैं विक्स नहीं बना रहा, आपने बस जो बात समझा रहा हूँ वो समझनी है। ये इसमें एफईजी बन गया, सॉरी बीपीआर कह रहा हूँ, ये एफईजी बन गया। यहाँ से प्राइस रिट्रेस करना शुरू करती है। ऐसे भी हो सकता है एक ही कैंडल इसको ब्रेक कर दे, ये भी पॉसिबल है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और यहाँ पे एक कैंडल बन जाती है, दूसरी बन जाती है, तीसरी इसको ऐसे क्लोज कर देती है, अब देखें कैंडल्स की कोई शर्त नहीं है कितनी भी बनेगी। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर आप देखें इस जगह पे, तो यहाँ पे इस तरीके से एफईजी बन जाता है समटाइम्स। ये देखें एफईजी बन गए, कैसे बना? इसका ये एक कैंडल और आगे नीचे, ये नहीं जी। ठीक है जी। अब देखें पहले आपके पास एक बना बुलिश एफईजी। बुलिश एफईजी कहाँ पे बना था? इस जगह पे। जी आपके पास एक ऊपर जाती मार्केट में इसने एक एफईजी बना दिया। अब क्या ये एफईजी वैलिड था? ये जो एफईजी बना है, क्या ये वैलिड है? आप लोगों ने मैसेज में बताना जल्दी से, 1 मिनट के अंदर अंदर सब लोग कोशिश करें अपना अपना जवाब लेते हैं, क्या ये एफईजी वैलिड था? यस नो करते हैं। बेहतरीन है जी, बिल्कुल ठीक है, ये एफईजी वैलिड नहीं था, क्योंकि वैलिड एफईजी की कल आपको डेफिनेशन बताई थी कि जब एफईजी बनता है तो फिर वो प्रीवियस को, अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है। जब ब्रेक कर देगा तो फिर वो बहुत जबरदस्त उसमें इसका मतलब है कि इसमें जान थी, वैलिड है ये। ठीक हो गया। अब ये वैलिड नहीं था, उसके सामने एक और एफईजी बन गया। अब इसका जो कॉमन पोर्शन है, उस कॉमन पोर्शन को हम मार्क कर लेते हैं। चलें इसको हम यहाँ पे विक को छोटा ये लें, इसकी विक यहाँ तक कर सकते हैं। अब देखें पहले ग्रीन वाला देखें, कि ग्रीन वाला जो, मैं इसको जरा सा साफ कर लूँ। हाँ जी, ग्रीन वाला मार्क करते हैं। ग्रीन वाला एफईजी था जी हमारे पास ये वाला। ठीक है, अच्छा अब हम मार्क करते हैं जो उसके सामने रेड वाला बना है, उसको मार्क कर लेते हैं। रेड वाला बनता है जी हमारे पास ये वाला, ये। कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा है? ये देखें, ये आपके पास आ रहा है कॉमन पोर्शन। मैं इसको आपको अब दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आपके पास कॉमन पोर्शन है, इतनी सी जगह, ये इसको मैंने कलर्ड कर दिया, फिल कर दिया। इसको अब हम पीछे तक ले जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये जो जोन बन रहा है, इतना जोन, ये दोनों में एक जैसा है। ठीक है, इसको हमने मार्क कर लिया। अब जब भी प्राइस इसको टैप करने के लिए आएगी, लेकिन शर्त फिर भी वही है, अच्छा वही होगा, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप वही होगा कि प्राइस यहाँ से नीचे उतरे अब। ठीक है, अपना कोई स्ट्रक्चर ब्रेक करे इस तरह। ब्रेक और स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग में। ये लाइन गलत लगी है, इस तरीके से ये अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करे। स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद दोबारा अप्रोच करे उसी जोन को, प्राइस ऊपर वापस जाए, छोटी रिट्रेसमेंट करके जाती है प्राइस, आमतौर पर छोटी छोटी कैंडल्स बनाती हुई जाती है। इसको टैप करे, यहाँ से आप इसको ट्रेड करेंगे, और आप सेल की ट्रेड लेंगे यहाँ से, क्योंकि बीपीआर आपका बेरिश ट्रेंड चल रहा है। और एक बाय के एफईजी के सामने सेल का एफईजी क्रिएट हो गया, तो वो बड़ा जानदार स्ट्रॉन्ग जगह हो जाती है आपके पास। तो यहाँ से आप इसको अब सेल की ट्रेड करेंगे। इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे होता है? इसका स्टॉप लॉस होता है जी जिस कैंडल में, अव्वल तो ये स्टॉप लॉस सबसे सेफ है,
आपने हाई पे लगा दिया, स्ट्रक्चर हाई पे तो सबसे सेफ होता है। मान लो अगर आप वहां पे नहीं लगाना चाहते तो इसका एक सेफ स्टॉप लॉस ये होता है कि जो कैंडल जिसने एफईजी बनाया था, इससे जो पिछली कैंडल है उसके ऊपर रख लें। यानी यही कैंडल बड़ी है ना, इसे पिछली कैंडल तो उसके अंदर ही आ रही है, यही पिछली कैंडल है इसके ऊपर रख लें, ये सेफ जगह होती है। जिस कैंडल ने एफईजी बनाया था, जहां से आप ट्रेड ले रहे हैं, उससे पिछली कैंडल के ऊपर रख लें। उसी कैंडल के ऊपर रखेंगे फिर भी चल जाता है, लेकिन समटाइम्स विक लग जाती है। तो जो प्रीवियस कैंडल होती है उसके ऊपर रख लें। अब इसमें इस केस में प्रीवियस कैंडल जो है वो इसके अंदर ही है, इसकी विक के अंदर, तो बस यहाँ टॉप पे लगा लें। ये आपका सेफ एसएल होता है। अब चक्कर ये है कि हम क्योंकि इन चीज़ों पे ब्लाइंडली काम नहीं करते कि यहाँ पे प्राइस आई है टैप कर रही है बाय कर लो। हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हमें वॉल्यूम की कंफर्मेशन भी साथ मिल जाए। अगर वॉल्यूम की कंफर्मेशन मिल जाएगी तो आपकी ट्रेड और अच्छी चलेगी, उसकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, और कुछ चीज़ नहीं, एक्यूरेसी उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, बाकी स्टेप यही होगा, सब कुछ यही होगा। तो वॉल्यूम कंफर्मेशन इंशाल्लाह हम मंडे से पढ़ना शुरू करेंगे कि वो कैसे देखी जाती हैं, क्या चक्कर होता है उसमें। अच्छा, अब इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देता हूँ, उससे आपको चीज़ों का आइडिया अच्छे तरीके से हो जाएगा। चलिए पहले हम चलते हैं। अच्छा, ये किस टाइम फ्रेम में देखना है आपने? ये आप 3 मिनट से लेकर 15 मिनट तक देखें, बहुत अच्छा काम करेगी, क्योंकि आपको ट्रेड एंट्री के लिए चाहिए होता है ना, बीपीआर आपको चाहिए कि आपने ट्रेड किस जगह से करनी है, आपको लेवल मार्किंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो लेवल मार्किंग जब आप कर लेते हैं, प्राइस वहां पहुंचती है, तो आपको छोटे टाइम फ्रेम देखने चाहिए, 5 मिनट 15 मिनट। इससे ऊपर पे जाएंगे तो फिर वो सेटअप्स बनने की तादाद, उनकी रेशो बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं जी, पहले 3 मिनट पे देख लेते हैं। ये देखें जी अब। अच्छा, ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना तो प्राइस नीचे से ऊपर आ रही है। ठीक है जी, यहाँ से प्राइस ने देखे ना, ओवर बुलिश ट्रेंड में चल रही है। यहाँ पे इसने एक रिट्रेसमेंट लिया, ये लिक्विडिटी स्वीप, इसको लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। जो प्राइस अपने किसी सपोर्ट के नीचे आती है, जहाँ से उठती है दोबारा, तो ये लिक्विडिटी स्वीप होता है। इसको कैसे पहचानते हैं अभी आपको बताएंगे। उसके बाद प्राइस फिर ऊपर गई है, दोबारा देखें फिर लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, ये सपोर्ट के नीचे आती है प्राइस, ये देखें, ये सपोर्ट है ना आपकी, इसलिए इसको हमने बढ़ा दिया क्योंकि लिक्विडिटी पे मार्केट बहुत काम करती है। ये देखिए लिक्विडिटी स्वीप था, फिर ये सपोर्ट थी, इस सपोर्ट के नीचे प्राइस आई, ये भी लिक्विडिटी स्वीप था। तो ओवरऑल ट्रेंड जो आपका वो बुलिश है, लेकिन काफी नीचे से चलता आ रहा है, तो ऊपर जितना आएगा उतना वीक होता जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें कि जो हमारी ये डीप रिट्रेसमेंट आई है, जिसने लिक्विडिटी स्वीप की है, उसमें यहाँ पे एफईजी बना है। अब एफईजी तो यहाँ पे भी बना है, ये देखें ये एफईजी बना है आपका। ठीक है, उसके सामने भी एफईजी है, तो ये भी तो बीपीआर था। ठीक है, फिर ये भी बीपीआर था, ये देखें ये एफईजी बना आपका नीचे गिरती हुई मार्केट में, उसके अगेंस्ट एक और एफईजी बन गया। ठीक है, ये भी बीपीआर था। तो कौन से वाला वैलिड है? आपको मैंने एक चीज बताई थी, आपने याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। वो ये होता है कि जब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है ना, अब यहाँ पे देखें ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो रहा है, प्राइस यहाँ पे अपना इसने कंफर्म लो ब्रेक कर दिया इस जगह पे। ये, तो जब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता है, मैंने आपको बताया था कि इस जगह पे इसके थोड़ा सा नीचे या इसके थोड़ा सा ऊपर, यानी ये जो पूरा जोन होता है ना, ये जो ब्रेकर ब्लॉक जिसे हम कहते हैं, या जिसको हम कहते हैं कि ये एज सपोर्ट थी, इसको एज रेजिस्टेंस काम करना था। जो ऐसी जगह होती हैं, इन जगहों पे यानी ब्रेकर ब्लॉक, इन जगहों पे जो एफवीजीज बनते हैं, ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है, ये दोनों ठीक होते हैं। अब ये वाला ऊपर था। दूसरी बात ये कि जो स्ट्रक्चर लेवल पे बनेगा, स्ट्रक्चर लो पे या इस ब्रेकअप ब्लॉक पे, वो इंपॉर्टेंट जगह होती है, या इस जगह पे बन जाए या इस जगह पे बन जाए। ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट होता है। अब ये क्यों नहीं चला? इसलिए नहीं चला कि बीपीआर तो ये भी था ना, अभी आपको चले पहले ट्रेड समझ लें, उसके बाद अगली बात करते हैं। आपने देखा जी कि ये हमारे पास एक एफईजी था, इसके आगे प्राइस ने एक और एफईजी बना दिया। अब जो ये वाला एफईजी था वो तो इतना ही था, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है जी, प्राइस ने यहाँ पे गैप छोड़ दिया। इसके अगेंस्ट जो एफईजी बन रहा है वो बन रहा है यहाँ से लेकर और यहाँ तक, वो बड़ा बन रहा है। तो कॉमन पोर्शन दोनों का कौन सा है? तो कॉमन पोर्शन आपको नजर आ रहा है कि दोनों में कॉमन पोर्शन तो सिर्फ ये है, ये जो पहले भी एफईजी था और बाद में भी एफईजी था, वो ये जोन है। ठीक है जी, अब आप यहाँ पे देखते हैं कि प्राइस ने उसी जगह पे टैप किया वापस आके, यानी प्राइस पहले तो ऊपर गई है, ये देखें, इस जगह को ब्रेक किया। ठीक है, स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, जब ब्रेक कर दिया तो ब्रेक करने का मतलब ये है कि अब ये वैलिड है, अब इसमें जान आ गई है। ठीक है, फिर प्राइस वापस आई है, उसी जोन को टैप किया। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे? मैंने बताया था कि जो एफईजी होता है ना आपका, एफईजी वाली कैंडल होती है, उसके नीचे भी लगा सकते हैं, और उससे पिछली कैंडल के नीचे लगाएंगे तो और भी सेफ हो जाएगा। ये इसका सेफ है सेल है, अगर आप यहाँ से ट्रेड कर रहे हैं विदाउट एनी फर्दर कंफर्मेशन। ठीक है, तो ये यहाँ से आप ट्रेड कर सकते हैं, नीचे आप इसका स्टॉप लॉस लगाएंगे, अगर आप वॉल्यूम को भी नहीं देख रहे तो ये प्राइस गई है थोड़ा बहुत, इसने इसको स्वीप किया दोबारा, लेकिन हमारे स्टॉप लॉस तक नहीं आई, और यहाँ से इसने दोबारा आपको ट्रेड दे दी अपने इस शोल्डर हाई तक। मैं आपको शोल्डर हाई बताऊंगा कि क्यों हम इस्तेमाल करते हैं। आज इस एग्जाम्पल की आपको समझ आई? अब सवाल इसमें क्या पैदा हो रहे हैं? सवाल ये पैदा हो रहा है कि जी बीपीआर यहाँ पे क्यों नहीं काम कर रहा? ये भी तो एफएजी था और ये भी एफएजी था, इन दोनों का जो कॉमन पोर्शन है उसको हम मार्क कर लेते हैं। ये हमने कॉमन पोर्शन को मार्क कर लिया। ठीक हो गया जी। अब इसने क्यों नहीं काम किया? यहाँ पे प्राइस जब दोबारा टैप करने आई है, तो यहाँ पे तो उसने एक छोटी सी कैंडल बनाई और नीचे आ गई। ठीक हो गया। इसकी वजह ये होती है, आपको मैंने एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह होती है, ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमेशा आपने याद रखनी है। ये जगह इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, अगर आप प्राइस एक्शन में जाए ना, जो पुराने लोग काम करते हैं, तो ये इन्वर्ट हेड एंड शोल्डर जो होता है ना, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर, ये वो चीज़ भी बन रही होती है, ये काम नहीं करती ना, इसको हम देखते हैं।
लेकिन ये आपने बात याद रखनी है कि जब भी प्राइस ये शक्ल बनाती है, ये, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन होता है, ये भी और ये भी, ये इंपॉर्टेंट जगह होती हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो कोई चीज़ हमें नजर नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे नजर आ रही है नीचे वाले शोल्डर पे। तो दूसरी बात आपको जो बताई थी वो ये बताई थी कि सबसे पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपका ये है। ठीक है, तो ये सेम तरीके से काम करती है ये चीज़, बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें एक इसको आसान करने का तरीका एक और भी है। एक मिनट ठहर जाए। इसको आसान करने का एक तरीका और भी है। वो तरीका है जी ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो हमारे पास ये टू बार रिवर्सल बन रहा है, यानी एक स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग आ रही है। यहाँ पे ऐसा कोई सान नहीं आया, हम 3 मिनट में देख रहे हैं ना। अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब मैं इस वाले एफईजी पे काम करूं, इस वाले बीपीआर पे, या इस नीचे वाले बीपीआर पे काम करूं, उसका आसान तरीका ये है कि जहाँ पे वॉल्यूम कंफर्मेशन आ जाए। मैं कल से आपको यही बता रहा हूँ कि ट्रेड आप वॉल्यूम कंफर्मेशन की बात करेंगे तो ज्यादा अच्छी मिलेगी आपको। अब यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं आ रही इस जगह पे, लेकिन यहाँ पे कंफर्मेशन आ रही है, ये टू बार रिवर्सल बन रहा है। इसका वॉल्यूम थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन चूंकि ये लिक्विडिटी वाला टू बार रिवर्सल है, अगर आप लोग में से कोई है लाइव में, तो आप जानते होंगे कि इसको हम कहते हैं कि ये लिक्विडिटी वाला टू बार है। इसने इस प्रीवियस कैंडल का लो भी स्वीप कर लिया और इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी। तो इसका वॉल्यूम अगर बढ़ भी जाता है तो लिक्विडिटी स्वीप की वजह से ये वैलिड होता है। आप यहाँ से इसको ट्रेड करेंगे, अब आपका स्टॉप लॉस इसी के नीचे आएगा। अब आपको स्टॉप लॉस यहाँ नीचे करने की जरूरत नहीं है, इसी के नीचे स्टॉप लॉस आएगा। अच्छा, अब इसमें ये देखें, उड़ा दिया इसने स्टॉप लॉस। ठीक है, ये चीज हो जाती है, समटाइम्स चल जाती है, समटाइम्स होता है। स्टॉप लॉस अगर आईसीटी के हिसाब से देखेंगे तो ये बनेगा, अगर आप वॉल्यूम के हिसाब से देखेंगे तो ये बनेगा। हम यहाँ पे करते ही हैं कि जब हम स्टॉप लॉस लगाते हैं 10-12 पिप्स का गैप रख लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि अगर प्राइस दोबारा कोई आती है, कोई छोटी मोटी विक लगाती है, तो वो स्टॉप लॉस हिट ना करे। अगर हो भी जाता है, दोबारा हो भी जाता है, तो दोबारा एंट्री मिल सकती है, आप किसी भी फर्दर कंफर्मेशन के बाद आप दोबारा भी ट्रेड कर सकते हैं। बहरहाल इसका ये टारगेट होता है। अभी हम चूंकि वॉल्यूम की कंफर्मेशन नहीं देख रहे, अभी आप इसको देखें, इसको समझें बस। जहाँ पे आपको वॉल्यूम बता दे वहां से भी कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको जो बात बता रहा हूँ उसको भी नजर में रखें कि जो ये वाले जोन्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं, स्ट्रक्चर लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं बस। तो ये स्ट्रक्चर लेवल था, यहीं पे आपको एफईजी मिल रहा है, और वहीं पे एफईजी ब्रेक होके बीपीआर में कन्वर्ट हुआ है, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग जोन है। अच्छा, स्टॉप लॉस का और जो टीपी का है ना, वो भी आपने पढ़ना है, बाई 39 भी ने भी अभी वो पढ़ना है। वो ये होता है कि आपने ट्रेड कैसे मैनेज करनी है और रिस्क कैसे मैनेज करना है। यार ये वीडियोस ऑफ कर लिया करें अपनी। अच्छा जी, इस एग्जांपल की समझ आ गई है, तो अब हमें किसी और एग्जांपल पे चलते हैं। अच्छा जी, और एग्जांपल हम देखते हैं जी, छोटे टाइम फ्रेम में मैंने 5 मिनट में भी निकाल के रखी हुई है, बिल्कुल रिसेंट जो एग्जांपल्स हैं। ये देखें, वो एग्जांपल 5 मिनट में देखें आप। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखिए, मैंने 5 मिनट पे कर दिया टाइम फ्रेम। अब यहाँ पे क्या चीज़ बन रही है, वही सेम चीज़ है। ये प्राइस बुलिश है, हाई ब्रेक करती हुई ऊपर जा रही है प्राइस। फिर इसने लिक्विडिटी स्वीप वाली एक वेव ली पूरी, डीप रिट्रेसमेंट जिसे कहते हैं, और अपने स्ट्रक्चर लेवल पे यहाँ पे एफईजी क्रिएट कर दिया। इसी के बिल्कुल सामने प्राइस ने उठते हुए यहाँ पे बाय में एफईजी क्रिएट कर दिया। अब इन दोनों का कॉमन पोर्शन कौन सा है, ये वाला, ये कॉमन पोर्शन है, इसमें मैंने निशान लगाया हुआ है। ठीक है जी, तो प्राइस अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करके वापस आके, ये स्ट्रक्चर हाई देके वापस आके सेम जगह पे इसने टैप किया, एक दफा दो दफा। यहाँ पे आप देखेंगे वॉल्यूम की कंफर्मेशन। वॉल्यूम कंफर्मेशन यहाँ पे आपको सबसे अच्छी कहाँ पे मिल रही है, वो 3 मिनट की बजाय 5 मिनट ज्यादा स्टेबल है। मैं आप लोगों को कहता हूँ कि 5 मिनट पे ज्यादा काम किया करें। 5 मिनट पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे कोई कंफर्मेशन अभी नहीं है। 5 मिनट की सबसे स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन आई है जी यहाँ पे। ये देखें अब, ये क्या है, ये टू बार रिवर्सल है। जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ आप देख सकते हैं। अगर आप 5 मिनट पर ट्रेड करते हैं, फिर आपको कोई स्टॉप लॉस नहीं है। 3 मिनट में वहां पे दिखाया था कि अगर आप उस पे करते तो शायद आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। वैसे तो हम थोड़ा सा नीचे रखते हैं, 10-12 पे। और आईसीटी के हिसाब से आपका इसके नीचे स्टॉप लॉस आएगा, यानी जो ये एफएजी वाली कैंडल होती है इसके नीचे भी रखते हैं लोग। और जो प्रीवियस कैंडल है मैं इसके नीचे रखता हूँ कि वो ज्यादा सेफ होता है, तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं अपना स्टॉप लॉस। तो उस सूरत में तो 3 मिनट की ट्रेड भी बच जाती है और 5 मिनट की बच जाती है। लेकिन अगर 3 मिनट पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो 5 पे इसने बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन दी है, ये वाली। ठीक है, ये टू बार रिवर्सल बहुत स्ट्रांग होता है, आप वॉल्यूम में पढ़ेंगे। तो यहाँ से आपकी ट्रेड है, इसी के नीचे आपका स्टॉप लॉस है, जो कि तकरीबन सेम ही बन रहा है, इसके हिसाब से भी इसके हिसाब से भी सेम जगह पे ही आ रहा है। और आपका जो टारगेट है वो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक आ गया। ठीक है, जो शोल्डर्स के लेवल होते हैं ना, शोल्डर ये होता है कि आपने विक्स को नहीं लेना। जहाँ पे बॉडीज क्लोज हो रही है ना, जहाँ पे बॉडीज क्लोज हो रही है, मैक्सिमम बॉडीज, वहां तक आप इसका टारगेट लेंगे तो वो इजीली हिट कर देती है हर दफा। जब भी आप देखेंगे उसने इजीली आपका टारगेट हिट किया होगा। तो ये 5 मिनट की कंफर्मेशन आ गई। अच्छा, उसके बाद और भी एग्जांपल देखते हैं, 15 मिनट पे देखते हैं। ना जी, यहाँ पे देखें जरा 15 मिनट की एग्जांपल। ये देखें, अच्छा, एक चीज रह गई। 5 पे दोबारा वापस आ जाए जी, बल्कि 3 पे वापस आ जाए। एक चीज आपको मैंने हर जगह पे दिखानी है, आपने स्ट्रांगली इस चीज का ध्यान रखना है।
वो ये जी कि यहाँ पे देखें, जब प्राइस ने एफईजी को ब्रेक किया, ये देखें, तो ये एफईजी था ना, ये वाला एफईजी था आपका, ये वाला, इसको जब प्राइस ने ब्रेक किया तो कैंडल क्लोजिंग कैसे हो रही है, ये देखें, एफईजी के ऊपर हो रही है। ठीक है। अगर ये कैंडल क्लोजिंग एफईजी के ऊपर ना होती, दरमियान में हो जाती और नेक्स्ट कैंडल बना भी देती ऊपर, तो ये स्ट्रांग नहीं रहेगा केस। जब भी जिस कैंडल ने एफईजी बनाया है वो पिछले एफईजी के ऊपर जाके क्लोजिंग होनी चाहिए, ये बात याद रख लें हमेशा। अगर ये नहीं होगा तो आपकी ट्रेड कमजोर हो जाएगी। छोटे छोटे रूल्स हैं, इनको याद रखेंगे तो बहुत फायदा होगा। ये देखें ना, ये एफईजी के ऊपर वाली हद है ना, ये वाली जहाँ पे ये डॉटेड, ये कलर्ड एरिया है, तो इस कैंडल ने प्राइस उसके ऊपर जाके क्लोज किया है, ये देखें। तो ये स्ट्रॉन्ग केस है। अब एक और कैंडल का वेट करना है ताकि बीपीआर कंप्लीट हो। पहली कैंडल थी ये वाली, दूसरी कैंडल थी ये वाली, और तीसरी कैंडल है आपकी ये वाली। ठीक है जी। तो इन तीन कैंडल्स के दरमियान एफईजी बनता है ना, तो एफईजी बनने का वेट भी करना है, ऐसे ना हो कि सिर्फ एक कैंडल क्लोज हो आपके बीपीआर बन गया। इस बात को समझे, मैं आपको इसको बल्कि काट के समझाता हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप मिस कर गए तो ऐसे ना नुकसान करना शुरू कर दें। अभी देखें, यहाँ तक आपको समझ आ गई थी। वॉल्यूम को मैं ऑफ कर देता हूँ क्योंकि वॉल्यूम अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, इसलिए इसको डिस्कस नहीं कर रहे। चले एक एक करके आगे चलते हैं अब। ये बीपीआर एफईजी आपने काउंट किया हुआ है। अब देखें, एफईजी के ऊपर तो कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, लेकिन बीपीआर अभी नहीं बना। बीपीआर नहीं बना, ये बात आप भूल जाएं कि ये बीपीआर बन गया, आप टैप करेंगे तो हम बाय करेंगे। बीपीआर नहीं बना। बीपीआर कब बनेगा, जब ये एफईजी कन्वर्ट हो जाएगा। पहले पहले कैंडल ये, दूसरी कैंडल ये, पहली ग्रीन कैंडल ये, दूसरी ग्रीन कैंडल ये, एक कैंडल और चाहिए हमें। अब उस कैंडल का वेट करेंगे, क्या वो एफईजी बनाती है। ये देखें, इसने एफईजी बना दिया। एफईजी कहाँ से, इस विक से लेके और इस लो तक ये एफईजी बन गया। अब एफईजी के सामने एफईजी मुकम्मल हो गया है, तो जो कॉमन पोर्शन है उसको आप पकड़ लें। समझा कि 3 मिनट के हिसाब से आपने इसका देख लिया। अब आ जाए 5 मिनट में। ये देखें 5 मिनट में क्या है, सेम चीज। देखें, एफईजी था ये वाला, एफईजी के ऊपर प्राइस ने ब्रेक किया और एक कैंडल और बना दी। ठीक हो गया जी। अब अगर आप बाय का एफईजी देखेंगे, तो बाय का एफईजी हमारे पास कितना बन रहा है, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। बाय का एफईजी है जी हमारे पास यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये बाय का एफईजी है, ये वाला। और सेल का एफईजी ये वाला है। तो जहाँ पे ये जो गहरा कलर हो गया, ऑटोमेटिकली ये आपका पीपीआर बन गया। अब प्राइस इसको जब टैप करेगी तो यहाँ से आपने बाय करना होगा। इसको थोड़ा सा आगे चला लें। ये देखें, प्राइस स्ट्रक्चर ब्रेक करके आई है ना, ये इसने हाई ब्रेक कर दिया ऊपर, कैंडल क्लोज कर दिया पिछले स्ट्रक्चर के ऊपर। अच्छा, अभी भी ना इसमें थोड़ी ये चीज आपको मैं बताऊंगा जब हम लाइव में आएंगे। इसके ऊपर अगर प्राइस ने विक लगा दी, यही बात चले स्ट्रक्चर की बात है, एक बार याद रख लें। अभी अगर इसके ऊपर इसने विक लगा दी है, ब्रेक नहीं किया अभी तक, तो अब यहाँ पे जरूरी है कि बाय की कैंडल इसको ब्रेक करे या ना करे, इसका ब्रेकआउट जरूरी है स्ट्रक्चर के शिफ्ट होने के लिए। ये जो विक्स लग गई है ना, अब आपका हाई ये बन गया है, इसको आप भूल जाए। ठीक है, इसको छोड़ दें, अब आप खत्म कर दें। वैसे आपका स्ट्रक्चर हाई यही था ना, प्राइस ने एक रिट्रेसमेंट ली डीप, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई बल्कि विक्स लग लग के नीचे आ रही हैं, तो अब आपने सेफ, तब आपका इस बेर का स्ट्रक्चर माना जाएगा जब प्राइस अब इन विक्स के ऊपर भी क्लोज कर देगी ऐसे। वो यहाँ पे इसने नहीं किया, मेरा ख्याल है नहीं किया, ठहर जाए चेक कर लेते हैं। हाँ, नहीं किया, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि बुलिश हमारा ट्रेंड चल रहा है, आप पीछे देखें तो प्राइसेस बुलिश हैं, ठीक है, देखें ना कितनी नीचे से आती जा रही हैं। तो ट्रेंड के साथ जब ये काम होता है ना, तो फिर ये एफईजी बड़े स्ट्रांग हो जाते हैं। अगर अगेंस्ट ट्रेंड सेम चीज बन रही है, प्राइस अपना स्ट्रक्चर ब्रेक किए बगैर आ जाए, तो फिर वो वैलिड नहीं होगा इस जगह पे। समझा कि यानी ये विक्स का ब्रेकआउट जरूरी होता है। बहरहाल इसको अगर आप देखेंगे तो प्राइस ने ब्रेक कर दिया, इसके ऊपर अगर आप लाइन लगाते हैं ना, तो देखें ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज हो रही है, लेकिन ये मोमेंटम कैंडल नहीं है, मैं इसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं मानता। बेहतर यही होता है कि यहाँ पे जो विक्स लग रही है, जब वो ब्रेक हो जाए फिर आप कहें कि हाँ ब्रेकअप स्ट्रक्चर अब इस जगह पे हो चुका है। लेकिन ये ट्रेड क्यों चल रही है इस जगह पे, कि एक तो बीपीआर वैसे ही स्ट्रॉन्ग है, दूसरा बना अच्छी जगह पे स्ट्रक्चर लेवल पे बना है, तीसरी बात ये कि जो ट्रेंड का धक्का है ना, वो भी तो प्राइस को उठाएगा ना। ट्रेंड की पावर भी तो कोई चीज है, तो वो यहाँ पे शामिल हो जाती है। तो विद द ट्रेंड ट्रेड में आपने वीक कंफर्मेशन भी पकड़ ली है, वो भी चल जाती है। अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड में आपने स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन पकड़ी है, वो भी फेल हो जाती है। इस चीज का आपने ख्याल रखना है बस। अच्छा जी, इसको यहाँ से बंद करते हैं जी। अब आप आ जाते हैं M15 में। चलिए जी, अब हम M15 की एग्जांपल्स देखते हैं। M15 की पहली एग्जांपल तो ये है जी, यहाँ से हमारी ट्रेड तो जी चल रही है, इसको भी मैनेज करते हैं। ये है जी M15 की। ये देखें, ये प्राइस ने इस जगह पे एफईजी बनाया, और ये प्रीवियस जो आपकी ये जो सपोर्ट है, इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ अभी। ये देखें, ठीक है। इसको अगर मैं सीधा भी करके लगा लूँ इस तरीके से, फिर भी मोमेंटम करंट से ब्रेकआउट चाहिए, तो उसकी शर्त है कम से कम 30% नीचे क्लोज हो। तो बहरहाल इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी एफईजी आपका वैलिड नहीं था। ठीक है, बहरहाल एफईजी तो बन गया। एफईजी के ऊपर एक और एफईजी बन गया, ये ले, ये एफईजी है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये एफईजी है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो जो कॉमन पोर्शन आ रहा है दोनों का, वो ये है। कॉमन पोर्शन को आपने मार्क कर लिया। अब प्राइस ने एफईजी कंप्लीट कर दिया, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, तो एफईजी के सामने एफईजी कंप्लीट है। प्राइस ने उसको टैप किया, टैप करने के बाद ऊपर चली गई। ठीक है। अब ये चीज अगर आपके पास बन रही है, अब ये देखें, इसे सिर्फ स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड इसको ऊपर ले गया।
वरना यहाँ पे कोई ब्रेकअप स्ट्रक्चर अभी तक नहीं हुआ था, वैलिड तो ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। फिर भी प्राइस क्यों ऊपर जाकर टारगेट दिया, ये यहाँ पे टैप करके 2 बार क्यों उठी है? सिर्फ ट्रेंड की वजह से। जब ट्रेंड आपका वीक हो, स्ट्रांग है, यानी आप ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ट्रेंड के साथ रहें, तो इस तरह की कंफर्मेशन, छोटी छोटी कंफर्मेशन भी चल जाएंगी। अब एक और एग्जांपल देखें इसकी। यहाँ पे देखें जी, ये एग्जांपल मैंने इसलिए यहाँ पे, पीछे एग्जांपल्स बीच में दरमियान में और भी हैं, इसको मैंने क्यों चूज किया उसकी आपको वजह बता देता हूँ। जब प्राइस कभी गैप से ओपन होती है ना, इसको अगर आप टाइम देखेंगे तो ये सुबह का टाइम होगा। ठहरे मैं इसको यहाँ पे कर्सर लेके आता हूँ, और शायद मंडे हो। यह है जी 3 जुलाई, थर्सडे है, जुमेरात है। जुमेरात की सुबह को जब 3 बजे मार्केट ओपन हुई है इस जगह पे, ये देखें, तो ये 3 बजे जब मार्केट ओपन हुई है तो ये गैप के साथ ओपन हुई है। ठीक है, जब मार्केट में कोई बुलिश प्रेशर हो, या कोई भी कोई न्यूज़ आ जाए दरमियान में, या आमतौर पे वैसे भी आजकल तो एक कानूनी बन गया या रिवाज बन गया कि मार्केट गैप अप से ओपन हो रही है अमूमन। तो ये अगर मार्केट ओपन होती है सुबह 3 बजे और बीच में गैप आ जाता है, वो भी एफईजी ही कंसिडर किया जाता है, वो भी फेयर वैल्यू गैप होता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखें कि एक फेयर वैल्यू गैप ये था, उसके अगेंस्ट प्राइस ने एक और फेयर वैल्यू गैप बना दिया, कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2, कैंडल नंबर 3। अब बात ये थी कि आपके पास स्ट्रक्चर लेवल कैसे था, प्राइस यहाँ से उठी है, ये आपकी आखिरी बाय की कैंडल थी, या ये आपकी आखिरी बाय की कैंडल थी, प्राइस ने उसके नीचे लो ब्रेक कर दिया, तो क्या आ गई, रिट्रेसमेंट आ गई। रिट्रेसमेंट के बाद प्राइस ने एक और हाई लगाया और ये आपका कंफर्म लो ब्रेक कर दिया। इसका मतलब क्या है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, तो फिर ये वाला एफईजी आपका वैलिड हो गया। अब इस एफईजी के सामने एक और एफईजी भी था, ये वाली सारी कहानी दोबारा सुनने एक बार। ये देखिए, ये स्ट्रक्चर लेवल था आपका, ये हाई लगा, हाई के बाद ये लो लगा, और ये दोबारा हाई लग गया। ठीक है, अब आप सुबह उठे हैं 3, 3:15, 3:30 बजे के करीब, प्राइस ने जो अपना कंफर्म लो था इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करते हुए एफईजी बना दिया, आपने देखा कि इस एफईजी के पीछे एक और गैप अप है, ये गैप अप था, एप से गैप के साथ प्राइस ओपन हुई थी, तो ये भी एफईजी की तरह काम, ये नहीं होता, ये एफईजी है, ये भी तो एफईजी के सामने एफईजी आ गया। अब आपने क्या कर लिया, जोन को मार्क कर लिया कि प्राइस इसको टैप करेगी, हम इसको सेल करेंगे। अब तो है भी आपकी मोमेंटम शिफ्ट के बाद की ट्रेड है, यानी प्रॉपर एक स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ आपका, तो प्राइस नीचे आई, दोबारा इसको टैप किया, गैप बनाया था इसने 3 बजे, दूसरा गैप इसने बनाया एफईजी 4 बजे, दोबारा टैप पे कब गई, दिन 11:15, 12 बजे। ठीक है, यहाँ पे इसने एक शेकआउट लगाया ये वाला, और ये कंफर्मेशन को छोड़ें अभी, आप बस आप ये देखें कि उसी जगह से प्राइस ने एक वो हैमर सा, इन्वर्टेड हैमर जो होता है वो बना के, और अभी मैं प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूँ, और यहाँ से आपको एक बड़ी वेव दे दी है डाउन साइड, ठीक है, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद। फिर दोबारा वही चीज हुई, प्राइस ने फिर ये वाला लो ब्रेक किया, लेकिन ये तो प्राइस अब गई थी ना, फिर नीचे आई प्राइस, फिर ये रिट्रेसमेंट आई, देखिए आखिरी सेल की कैंडल ब्रेक हुई है। रिट्रेसमेंट के बाद फिर प्राइस ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया, इंटरनल स्ट्रक्चर है, ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद आपने देखा कि यहाँ पे तो प्राइस एफएजी छोड़ आई है। ठीक है, एफएजी के सामने एक और एफएजी बन गया, कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2, कैंडल नंबर 3, एफएजी के सामने एक और एफएजी है। ठीक हो गया। अब दोबारा फिर प्राइस यहाँ से, अब देखें ना इस जगह से, ये भी तो एक एफएजी था, प्राइस दोबारा नीचे आई है, दोबारा नीचे आते हुए उसने इस बड़े एफएजी के सामने एक और एफएजी बना दिया। अब 3 बार ये काम हुआ है, लेकिन कौन सा चला है, आपने इस बात का, इस पे थोड़ा सा गौर करना है, थोड़ी सी मुश्किल एग्जांपल है। पहला एफएजी था आपका ये, मैं मार्क कर देता हूँ आपको, एक एक चीज मार्क करता हूँ ताकि आपको उससे आसानी से समझ आए। पहला एफएजी था जी ये, छोटा सा मार्क करते हैं बस ये। ठीक है, इसके सामने एक और एफएजी बन गया, कौन सा, ये वाला, ये। ठीक है, एफएजी के सामने एफएजी आ गया। अच्छा, प्राइस ने एफएजी बनाया, साथ ही इसको फिर ब्रेक कर दिया नीचे, यानी तीसरा एफएजी बना दिया। अब आप देखें तीसरा एफएजी कैसे बना, ये थी कैंडल नंबर 1, ये थी कैंडल नंबर 2 एफएजी वाली, ये थी कैंडल नंबर 3। अब दूसरी तरफ देखें तो कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2, कैंडल नंबर 3, एक और एफएजी सामने बन गया ये वाला। पहले एक सेल का एफएजी, फिर बाय का एफएजी, फिर सेल का एफएजी। अब ट्रेंड क्या है, ट्रेंड तो आपका बेरिश है यहाँ से, क्योंकि प्राइस ने यहाँ से एक दफा स्ट्रक्चर, मेन बड़े स्ट्रक्चर को, यानी आपके जो कंफर्म लो था उसको ब्रेक किया, मोमेंटम शिफ्ट कर दिया, फिर ऊपर गई, यहाँ पे आके दोबारा ये लो मोमेंटम के साथ ब्रेक कर दिया, जो कि आपका इंटरनल लो था। ब्रेक करने के बाद फिर यहाँ पे एफएजी बनना शुरू हो गए, इस सेल के सामने बाय का एफएजी, बाय के सामने फिर सेल का एफएजी। ठीक है जी, फिर प्राइस नीचे आई है, उसी को टैप किया है, इसी एफएजी को, और यहाँ से फौरन प्राइस ने फिर ड्रॉप दे दिया, ये शाम 6 बजे न्यूज़ के टाइम पे, किसी टाइम पे। तो इस तरह की एग्जांपल्स भी आती हैं। अब इसका तरीकाकार बस ये है कि बैठ जाएं, लाइव में आके बैठें, देखें इनको, रोज देखें, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कुछ टाइम साथ दें। जो जो चीज़ें बता रहा हूँ, जो कवानीन बता रहा हूँ, उनको बस लिखते जाएं अपने पास, नोट कर लें, उन पे काम करें, इंशाल्लाह प्रॉफिट नहीं रुकेगा आपका। थोड़ा कमाया, ज्यादा कमाया, आएगा जरूर। रूल्स अब आपको क्या बताएं, बीपीआर के रूल्स क्या बताएं, एक ही मेन रूल है इसका, एक ही रूल याद रख लें। वो रूल ये है कि ये बुलिश, ठीक है जी, ये लें एफएजी। अब जब बेरिश एफएजी बनेगा ना, बुलिश के सामने बेरिश एफएजी बनेगा, तो इस चीज का ख्याल रखना है कि पहली कैंडल, दूसरी कैंडल इसका लो ब्रेक करे, कम से कम एफएजी का जो ये था ना पोर्शन, इसके नीचे क्लोजिंग करे ऐसे।
अगर ये नहीं करेगी तो मसला बन जाएगा। तीसरी चीज, सेल या बाय की एक और कैंडल भी यहाँ पे क्लोज करे एफजी बना के, मुमकिन है बाय की कर दे। ये लें बाय की कर दी। ठीक है जी। अब अगर आप देखें तो आपके पास एफएजी कहाँ कहाँ बन रहा है, एक एफएजी बन रहा है आपका ये वाला यहाँ से लेके और यहाँ तक ये। दूसरा बन रहा है आपका यहाँ से लेकर और ये। इनका जो कॉमन पोर्शन है वो पकड़ लें, कॉमन पोर्शन आपको मिल रहा है इसका ये वाला, यहाँ से लेकर और ये दोनों में एक जैसा है। बस इसको मार कर लें। अगर आपका ट्रेंड बेरिश है तो इसके टैप पे आप सेल कर दें। अगर ट्रेंड बेरिश चल रहा है तो जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसको टैप करे, यानी यहाँ से की कैंडल बनती है, मैं ब्लैक कलर कर लेता हूँ, यहाँ से की कैंडल बनती है ऊपर जाती है ऐसे, नेक्स्ट कैंडल टैप करती है, आप सेल करते हैं। उसकी वजह क्या है कि आपका ट्रेंड बेरिश है, तो बेरिश ट्रेंड में आपका एफवीजी वो उसकी वजह से क्या कहते हैं बीपीआर वो बन गया है ये। बीपीआर माउस हट रहा है। बीपीआर बन गया, टैप करेगा आप यहाँ से सेल कर देंगे। स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा, जिसने एफईजी बनाया है इसके ऊपर भी आता है, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जिसने एफईजी बनाया है उसके ऊपर रखने की बजाय किसी भी कैंडल पे रखें, वो बहुत सेफ है, वो नहीं हिट होता। आपका प्राइस आ भी जाए लिक्विड रिसीव करने तो फिर आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं करेगी। समझा गया, बस ये इसका रूल है। इसी तरीके से अगर प्राइसेस बुलिश हैं, बस ये लास्ट एग्जांपल है, ऐसे ऊपर है, ठीक है, या चलें आप ये समझ लें कि आपके पास 1 सेकंड। अच्छा जी, अब यहाँ से अगर आपका एफ बनता है तो वो ऐसे बनना चाहिए, कम से कम इसके ऊपर क्लोज करे, इसकी जो अपर लिमिट है इसके ऊपर क्लोज जरूर करे। जो एफ बन रहा है, एफ के ऊपर क्लोजिंग ना होगी तो बात खत्म हो जाएगी, फिर वो काउंट ही नहीं किया जाएगा। ठीक है, और अगर इसके ऊपर इस तरह क्लोज कर दे ऐसे, ये बहुत स्ट्रांग है, यानी उस कैंडल को भी, एफ वाली कैंडल को भी ब्रेक कर दिया ऊपर, तो ये बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। अब जैसे ही प्राइस अपना एफ कंप्लीट करती है, बस आपने सिर्फ और सिर्फ टैप का वेट करना है, चाहे ट्रेंड कोई भी है। फिर आप बस इस जगह का वेट करें, प्राइस को टैप करने आएगी, यहाँ से बाय करके नीचे स्टॉप लॉस लगाएं और अपने प्राइस जो पिप्स हैं उसके हिसाब से अपना टारगेट ले लें। स्ट्रक्चर लेवल के हिसाब से ले लें, वो आपकी मर्जी पे है। एग्जांपल अब आपने खुद ढूंढनी है, छोटे टाइम फ्रेम पे जाएं, 3 मिनट पे, 3 मिनट से कम पे नहीं देखना, ठीक है, बीपीआर को 3 मिनट और 5 मिनट पे सबसे ज्यादा ढूंढना है। आपको मिलेगी एग्जांपल्स, उन पे काम करेंगे, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा इससे। अब इसमें एक टाइप और होती है इन्वर्जन वाली, इन्वर्जन वाली टाइप भी होती है, लेकिन उसको भी हम नहीं पढ़ रहे हैं, उसको इंशाल्लाह लाइव भी पढ़ेंगे उसको आगे चल के। ये देखें अब, नहीं यहाँ पे नहीं बना, यहाँ पे कुछ भी नहीं बना अभी तक। चलें जी, इसको बस अभी यहाँ पे रोकते हैं, रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट आपसे मैं बताता हूँ कि अपने नेक्स्ट क्या करना है आप। बल्कि रिकॉर्डिंग में बताया था वो ये है कि कल अब आपका होगा क्वेश्चन आंसर सेशन। ठीक है, कल फ्राइडे है, आपको फ्राइडे का बताया था क्वेश्चन आंसर सेशन का। अब आपने करना यह है कि जिस तरह आप यहाँ पे ना कमेंट्स में क्लास स्टार्ट होने से पहले वो मैसेज आए हुए थे कोई दो चार, उन्होंने एक पूरा स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, प्रॉपर आपने स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेके उस पर अपना सिनेरियो ड्रॉ किया हुआ है कि जी ये कैंडल्स है, ये कैंडल्स है, यहाँ से एंट्री है, यहाँ से सब कुछ है। तो इस तरह की एक स्नैपशॉट लेके और उस पर आप अपना क्वेश्चन लिख देंगे कि जी ये मेरा सवाल है। कोशिश करें कि क्वेश्चन वो हों जो मैं क्लास में नहीं बता सका आपको, वैसी चीज़ जो मैंने क्लास में नहीं बताई, वरना मैं कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल छोटे से छोटी डिटेल भी आपको बताऊँ यहाँ पे। तो अगर आपने क्लासेस ध्यान से देखी होंगी तो आपके क्वेश्चंस मिनिमम होंगे। बहरहाल चलें, फिर भी आप पे पाबंदी नहीं है कि आप सवाल करें या ना करें। आपको जो क्वेश्चन कुछ जगह पे कन्फ्यूजन आ रही है, आप वहाँ पे वो उसका स्क्रीनशॉट लेके और आ जाएंगे। कल इंशाल्लाह आपको मैं 1 बाय 1 म्यूट करके जितने लोगों के भी क्वेश्चन होंगे, आपकी जो सवाल होगा उसको ओपन करके और उसका जवाब देंगे इंशाल्लाह। असल में आपको ऐसे बता दूं कि जब आप लाइव में आएंगे ना, असल लर्निंग वहीं पे होगी। यहाँ पे हम सिर्फ एग्जांपल्स ही देख सकते हैं। जब आप वहाँ बैठेंगे, रोज 3-4 घंटे बैठेंगे, उसमें लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, लेकिन इंशाल्लाह ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहेंगे हमेशा। और असल समझ भी, असल लर्निंग भी वहीं पे होगी। चलें जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।